फिर से एक बार सभी लोगों को भागवत सत्र में आए हो सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज भागवतम का जो दशम चौथा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 35 का जो अध्ययन कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर विस्तार से प्रभुपाद जी की तात्पर्य के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का श्लोक है धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमलापहम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां सम्यक् सिद्धिं अभिप्री तद्देव एतत् अनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणं परम्। बहुत अच्छा श्लोक है आज का। अनुवाद से महाराज पृथु के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान भक्त बन सकता है, अपनी जीवनावधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस परिकार के कलुषों का प्रतिकार कर सकता है। साथ ही मोक्ष के हितों में जा सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो भौतिकतावादी लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तब। तो अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से भागवतम का अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें अभी 35वें 23वें अध्याय का जो अंतिम चरण चल रहा है, इस अध्याय का नाम है जैसे महाराज पृथु का भगवत धाम वापस आना। तो महाराज पृथु भगवत धाम वापस पहुंचे और साथ में सब पत्नी, उनकी पत्नी महारानी अर्ची देवी। थोड़ा सा हम लोग पीछे करेंगे, जिसमें महाराज पृथु भगवत धाम गए। तो महाराज पृथु कौन है और इस संसार में आकर के उनके कार्यकलापों का वर्णन इस भागवत में। महाराज पृथु भगवान के सत्यावेश अवतार और महान भक्त, अपनी भक्ति के बल पे अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए आदेश देते हैं, उन्हें सिखाते हैं एक राजा का जो कर्तव्य होता है। और उनका वर्णन 22वें अध्याय के 63वें श्लोक में बताया गया कि महाराज कैसे थे, उनका महात्म्य क्या है, उनकी महिमा क्या है बताया गया। उनका उदाहरण दिया जाता है कि वो राजा राजपाट करते थे, राम सीता के समान उनका अपमान नहीं। भगवान रामचंद्र जैसे अपने राजकाल में सुव्यवस्था बनाए रखे, राम राज बनाए रखे, उस प्रकार महाराज पृथु अपने राज्य में ऐसी स्थिति बना के रखे, सभी लोग सुखी थे, संपन्न है। महाराज पृथु के राजस्थान शासन काल में सभी लोग प्रसन्न है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। राजपाट करते हुए महाराज अभी चौथे पन में आते हैं, वृद्धावस्था की ओर। और वृद्धावस्था आने पर जो एक गृहस्थ का धर्म है उसको पालन करते हुए महाराज तो वन गमन करते हैं। वन गमन करते हैं और साथ में महारानी अर्ची देवी भी जाती है। और तपोवन में जाकर के महाराज तपस्या के बल पे, अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर, 1 वर्ष 4 महीने 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 4
अपने शरीर को किस प्रकार एक योगी संत महात्मा अपने शरीर को पंच तत्वों को इन पंच तत्वों में विलीन करता है, उस प्रकार करते हैं साधना। उसका भी वर्णन हुआ पीछे भागवतम में कि सभी पंच तत्व पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार सबका वर्णन करते हैं। और लिखा हुआ है कि महात्मे में रानी अर्ची जब ऋतु महाराज अपना शरीर छोड़ देते हैं तो महारानी अर्ची जो है ऋतु महाराज के शरीर को लेकर के पर्वत की चोटी पर रखती है, चिता लगाती है, चिता पर रख करके अग्नि लगाती है, थोड़ा विलाप करती है। विलाप करने के बाद फिर अपने भी उस अग्नि में प्रवेश होकर के वो भी भगवत धाम चली जाती है। इस स्थिति को सभी देवता मंदार पर्वत नामक पर्वत से सभी लोग देख रहे और देख करके प्रसन्न हुए। सभी देव पत्नियां देख करके बहुत अत्यधिक प्रसन्न है और महारानी अर्जुन प्रशंसा करते हुए कहती धन्य है महारानी अर्जुन सती अपने पति के साथ। तो इस प्रसंग से हमें यह ज्ञान मिलता है कि एक पतिव्रता पत्नी को अपने पति के प्रति कितना समर्पण है, जो कि जीवन का लक्ष्य बना करके सेवा करके अपने पति की सेवा से अग्नि होकर के गामी होकर के भगवत धाम प्राप्त कर सकती है। उनकी तुलना फिर आगे जब देवता लोग करते हैं और देव पत्नियां करती हैं तो उनकी तुलना करते हैं कि भगवान विष्णु को लेते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं भक्तों की महिमा। श्लोक संख्या 23-30 से महाराज पृथु की महिमा का और वर्णन मिलता है, जो अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और उसमें वर्णन करते हुए महाराज पृथु का वर्णन किस प्रकार किया जाता है। संवाद के द्वारा महाराज पृथु भक्ति में कितना प्रगतिशील व्यक्ति थे, यह संवाद मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं, कहते हैं और निष्कर्ष में बताते हैं। तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक से लेकर के अभी तक के लास्ट श्लोकों तक यही चर्चा चली। 37-38 तक मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह बात बताते हैं कि महाराज पृथु का जिस इसमें बताया गया महाराज के गुणों को सुनने और उनके गुणों का कीर्तन करने से व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। अभी यह बात स्पष्ट होती है कि केवल भगवान का ही गुणगान करने से ही व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं उनके भक्तों का गुणगान करने से, श्रवण करने से, उनकी सेवा करने से। इस अध्याय में यह बताया जा रहा मैत्रेय मुनि कहते हैं, हम लोग थोड़ा 25वां श्लोक देख लेते हैं। और करने से क्या लाभ होता है। जब कोई महाराज पृथु के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है, वर्णाश्रम का भी उपयोग करते हुए बताते हैं कि अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी जाति में जीवात्मा है और वह महाराज के कार्यकलापों का वर्णन सुनता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, तो उसकी जीवन में जो प्रगति होती है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है, यदि वह क्षत्रिय हो तो संसार का राजा बन जाता है,
यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है, और यदि वह शूद्र है तो वह उच्च कोटि का भक्त हो। महाराज पृथु की महिमा 34वें श्लोक में कहते हैं, जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, यदि वह समाज में सम्मानित नहीं है तो विख्यात हो जाए। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु का वृत्तांत सुनने इतना सुदूर है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर कर सकता। कितनी अच्छी बात है। और आज का श्लोक जो 35वां है, इसमें क्या है? इसे बता रहे हैं कि महाराज पृथु के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, दीर्घायु हो सकता है, लंबी आयु वाला हो सकता है, स्वर्ग को जा सकता है। अगर उसके अंदर भोगने की इच्छा है तो वह स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की भक्ति है। और इस कलिकाल के कलमशों का प्रतिकार कर सकता है। इस कलयुग के जो कलिकाल के कलमश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ये 6 प्रकार के कलमश हैं। इन कलमशों को धो सकता है। महाराज पृथु के वृत्तांतों को सुनने मात्र, श्रवण पर बल दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति जो इसमें बताया गया है, सबसे पहले श्रवण को चुना गया है। सबसे कितना श्रवण में शक्ति है, कितना पावरफुल है कि जो व्यक्ति केवल बैठ करके श्रवण करे तो वह भी सभी जो 9 स्टेप है उनको करने वाले के बराबर भी वो भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। अपनी जीवनावधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है, और इस कलिकाल के कलमशों का प्रतिकार कर सकता है। साथ ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है, जिसमें लिखा है चतुर्राम माने चारों, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में के हितों में उन्नति ला सकता है केवल श्रवण मात्र से। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो भौतिकतावादी लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं, ये महाराज के जीवन से श्रवण से भक्त बनने पर भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसका प्रमाण श्री प्रभुपाद जी भागवत को देते हैं। द्वितीय स्कंद 3रा अध्याय 10वें श्लोक में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यदि पुरुषम परम। और भगवत गीता में भी इसका वर्णन मिलता है, वेदे सर्वे अहम एव वेद्य, सभी वेदों का सार भगवान। तो कहने का तात्पर्य है कि आज के श्लोक से यह हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान और उनके भक्तों की भक्ति करके हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त। श्लोक के द्वारा धन्य क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, धन्य प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें अर्थ धनवान बनना चाहते हैं। यशस्य यश यश प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गम अगर स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। कल बड़ा
कल के चारों दोषों को, जो छह प्रकार के कलमश उनको भी नष्ट कर सकते हैं। स्वर्ग जाने का साधन कलयुग में धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णतया सिद्धि सिद्धि सुना जाना चाहिए। केवल पृथु महाराज के वृत्तांत को सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और इससे सर्वश्रेष्ठ है भगवत भक्ति, वो भी प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग तात्पर्य से थोड़ा समझिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कोई भी महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों को पढ़कर तथा सुनकर प्रभावित होकर भक्त बन जाता है। श्रवण में इतनी शक्ति है कि महाराज पितृ के वृत्तांतों को सुन करके और पढ़ करके वह भगवान का भक्त बन जाए। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी को भक्त बनाना या किसी को भक्त बनना, इस सबसे बड़ी समस्या है इस मानव जीवन में देखा जाता है। हम उनको कितना समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ये तो हमारी इतनी योग्यता नहीं, हम इतने पवित्र नहीं है। मगर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य इस बात पर विशेष बल देते हैं कि किसी महान भक्त के, वैष्णव के कार्यकलापों का अध्ययन करते हुए जीवात्मा भगवान का भक्त हो सकता है। सरल विधि श्रवण मात्र से इस बात पर बल देते हैं। और भक्त बन सकता है, उसके साथ ही साथ अगर उसकी भौतिक इच्छाएं कुछ हैं, वो भी पूरी हो सकती। आज के श्लोक में बेनिफिट है, बहुत लाभ ही लाभ है। भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं। धन चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म अर्थ चाहिए, काम चाहिए, तृप्ति भी हम करना चाहते हैं, और भगवत धाम भी जाना चाहते हैं, भौतिक जगत से पार होना भी चाहते हैं, जिसे मोक्ष करते हैं, तो वह भी प्राप्त हो सकता है। इससे केवल किसी शुद्ध वैष्णव पितृ महाराज के वृत्तांतों को सुनने में इतना शक्ति है। इसीलिए हम लोगों को भागवतम के क्लास में, भगवत गीता की क्लास में, या जहाँ सत्संग होती है वहां जाना चाहिए। आचार्यों की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रवण की शक्ति है। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हम कीर्तन भी कर सकते हैं। कीर्तन का मतलब बोलना होता है, बताना। जब हम जो सुनेंगे वही तो बोलेंगे, जब नहीं सुनेंगे तो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में दो दूसरा अध्याय दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 10वें श्लोक में स्तुति की गई है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्धी भक्ति योग यदि जब मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, या शुद्ध भक्त अकाम बनना चाहता है, या कुछ भौतिक सुखता चाहता है, सकाम या सर्व काम, या फिर परम ब्रह्म के तेज में विलीन हो जाना चाहता है, जो मोक्ष काम, जो मोक्ष के चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना भी चाहते हैं, उनके लिए भी बताया जा रहा है। तो उसे भक्ति योग का मार्ग अपनाने का भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त के विषय में श्रवण करने की सलाह दी। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है। भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय 15वें श्लोक में भी इस बात को बल देते हैं। ईश्वरेर हम तो वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का उनके भक्तों को समझना है, सार बताया जा रहा है।
कि वैदिक ज्ञान का जैसे वैदिक शास्त्र है, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं, चारों वेद हैं। इन सबों का, सभी शास्त्रों का सार बताया जा रहा है। क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों को समझना चाहिए। अगर ये चीज हम समझ लेते हैं उनके बारे में, उनके भक्तों के बारे में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन हम तो जल्दी सुनना नहीं चाहते, ना समझना चाहते, न ऐसी जगह जाना चाहते। क्यों? क्योंकि ये कली का प्रभाव। लेकिन भगवान, जो व्यक्ति भगवान की तरफ आगे बढ़ता है, भगवान के भक्तों की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है या भक्ति करना चाहता है, भगवान इन रास्ताओं को सरल सुलभ बना देते, उनका मतलब सपोर्ट करते, समर्थन करते। माने कैसे मिल जाता, क्या मिल जाएगा उन्हें? वो स्थान मिल जाएगा, हमारे संस्कृत मिल जाएगा, वैष्णव मिल जाएंगे, भक्त मिल जाएंगे। भक्ति करने के साधन जो साधना भक्ति उसमें व्यवस्था हो जाएगी, तो वो कर सकता है। हमारे अंदर श्रद्धा जागृत करती है, भगवान की भक्ति करना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बात करते हैं। एक तत्व की बात प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तत्व क्या है कि हम साकारवादी हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। भगवान शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कैसे है, मनुष्य आकार, मनुष्य के आकार के भगवान। ऐसा नहीं कि शून्य है, कुछ है नहीं। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कैसे है, मनुष्य आकार, मनुष्य जैसा होता है, हाथ पैर आंख, ऐसे भगवान। अब कुछ लोग हैं निर्विशेषवादी, शून्यवादी, तो उस चीज को एक तत्व प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, बताते हैं कि जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनके भक्तों की भी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं है। वे कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं है। भगवान शून्य नहीं है, निर्विशेष नहीं है। कितना अच्छी बात है। श्री कृष्ण विशेष रूप से पूर्ण सविशेष है। ऐसे सविशेष को लोग निर्विशेष करते हैं और निर्विशेष करके अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते। ठीक है, जो और जो ही श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो सुनने के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करके उनसे संपर्क साधते हैं, उनके भक्तों से संपर्क साधते हैं, तो ये जो शून्यवाद है अपने आप खत्म हो जाता है। तो आज के श्लोक से हम लोग यह समझ सकते हैं कि अगर हमारे अंदर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब इच्छाएं हैं, काम बोलते हैं इच्छाओं को, तो भी जैसे भक्ति की इच्छा है, तो भी भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान उसको आपकी इच्छाएं जितनी जरूरत है, कोई भी इच्छा है, धर्म अर्थ काम हो, इस सभी को, तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए और अपने जीवन का लक्ष्य भगवान धाम बना करके भगवान धाम। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है या टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं, सजेशन है तो उसे भी दे सकते हैं।